तो अब हम यह जानेंगे कि बहुपद में चर की जगह पर विभिन्न मान रखते कैसे और मान निकालते कैसे। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बहुपदों का मान ज्ञात करें। मेरे फ्रेंड्स, बहुपदों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आप px दे दिया हुआ है, यानी कि बहुपद दे दिया हुआ है, और x की जगह कभी 0, x की जगह कभी 3, x की जगह कभी 2 यानी कि -2 रखकर विभिन्न संख्याओं को रखकर और उस बहुपद का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं मान निकालना कि मान कैसे निकलता है। चलिए हल दिया है px बराबर 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, और हमें मान कहा जा रहा है निकालने के लिए 0 पर। तो p0 लिखने का मतलब है कि x जहां कहीं भी है वहां 0 लगाना है। तो देखेंगे x कहां कहां है। तो मेरे फ्रेंड्स, x कहां है आप देखिए, एक तो यहां है, फिर यहां है, बस वहीं पर 0 रखना है। बाकी जो संख्या है, संख्या की जगह कुछ नहीं करना है, संख्या की जगह कुछ नहीं करना है। चलिए 5 का 5 हम लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, और चूंकि 4 के बगल में x है तो इन दोनों के बीच में एक साइन छुपा है, वो है गुन्ना। ठीक है, जब जोड़ और घटाव नहीं दिख रहा है इसका मतलब है उनके बीच में गुन्ना छुपा है, और x की जगह हमें क्या रखना था, 0 रखना था। तो 0 रखेंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, फिर इसमें भी देखेंगे कोई साइन नहीं है तो गुन्ना छुपा है, और x की जगह पर हमें क्या देना है दोस्त, 0 देना है। चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। पहले हम स्क्वायर को तोड़ेंगे, 5 माइनस 4 में 0 से गुन्ना हो रहा है तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 0 ही आएगा। 0 का पावर कोई भी हो वो 0 ही बन जाता है। ठीक है, तो 2 और 0 में फिर गुन्ना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब हमारा 5 बचा, तो हम क्या कर सकते हैं कि p0 बराबर जो है 5 आया, यानी कि 0 रखने पर मान क्या आया, 5 आया। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें p3 रख के देखना है कि हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, लिखेंगे पुनः px लेना है बराबर 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो x की जगह क्या लेना है, 3 लेना है। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न है x की जगह 3 लेना है, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हमें 3 रखना है। इन दोनों के बीच में गुन्ना हो रहा है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ 3 देंगे, प्लस 2 गुन्ने 3 दे के स्क्वायर दे देंगे। तो 5 का 5 पहले गुन्ना करेंगे, 4 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 आता है, प्लस 2 गुन्ने 3 का पहले स्क्वायर तोड़ते हैं फिर जाके गुन्ना करेंगे। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुन्ने 3 यानी कि 9। तो 9 यहाँ आ जाएगा। फिर अभी बोर्डवास के नियम से हम चलेंगे तो पहले गुन्ना बनता है करना, तो 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 5 में प्लस छुपा है, यहाँ 18 के भी पहले प्लस है, तो पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और बाद में -12 को इधर सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है 5 और 18 मिलके होता है 23, और उसमें से घटाना है 12, तो यहाँ पर बचेगा 11, यानी कि x की जगह पर 3 रखने से आंसर क्या आया, 11 आया। p3 रखने से क्या आ गया, 11। तो अब की बार जो मान हुआ वो 11 हो गया। फिर इसी तरीके से हम -2 को भी रखेंगे, पुनः px लेंगे बराबर 5, बोलिए मेरे साथ साथ, 4x प्लस 2x स्क्वायर। x की जगह क्या रखना है, देखिए दोस्त, x की जगह क्या रखना है, ऊपर आप देखेंगे, आप देखिए -2 लेना है। ठीक है, तो -2 यहाँ पे रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -2 रखना है, -2 रखना है। यहाँ 4 है, 4 लेंगे, गुन्ने -2 प्लस 2 गुन्ने -2 का स्क्वायर। याद रखिएगा आप, निगेटिव कोई संख्या हो अगर उसका पावर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। यदि नेगेटिव कोई संख्या हो और उसका पावर विषम हो तो फिर वो नेगेटिव ही रह जाता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि -2 का पावर 2 है, तो इस 2 का मतलब यह हुआ कि इस -2 को 2 बार गुना करना है। तो फिर -2 -2 2 दूनी 4 प्लस 4 आएगा। चलिए 5 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का प्लस, 2 का 2, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर जो टूटेगा वो कितना आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं +4, तो 4 का 4 लिख लेंगे। 5 प्लस 8 प्लस 2 चौका 8,
अब सभी को जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 16 और 5 21। इस तरीके से p-2 का जो मान हुआ वो 21 हुआ, यानी कि -2 रखने पर जो मान आया मेरे दोस्तों वो 21 आया। याद रहे, इसी तरह के प्रश्नों को हल जब किया जाता है, यानी कि मान रखा जाता है और कभी अगर 0 आ जाता है तो कहा जाता है कि वह मान उसके लिए शून्यक होगा। इस तरह के प्रश्न भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।